लवलीज, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप बार-बार कहते हो, मेरी तो किस्मत ही खराब है या पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं, तो लाइफ में वही एग्जैक्ट सिनेरियोज रिपीट होने लगते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है गाइस, ये प्योर साइंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है। आज के इस वीडियो में हम कोई सुपरफिशियल ज्ञान की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे आपका एक-एक बोला गया लफ्ज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा है और आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लिया, तो आई गारंटी यू आपका बोलने का तरीका और आपकी लाइफ परमानेंट लेवल पे बदल जाएगी। पहले समझते हैं ब्रेन का साइंस। आपके दिमाग के अंदर एक फ़िल्टर होता है जिसे कहते हैं RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आपका दिमाग हर सेकंड मिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, लेकिन वो आपको सिर्फ वही दिखाता है जो आपके शब्द और बिलीफ्स वैलिडेट करते हैं। जब आप बोलते हो मार्केट में जॉब ही नहीं है, तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी कि RAS अलर्ट हो जाता है। वो आपको हर जगह सिर्फ ले ऑफ और रिजेक्शन की न्यूज़ दिखाएगा। लेकिन जब आप अपना वर्ड पैटर्न चेंज करते हो और बोलते हो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं, तो आपका ब्रेन उन जॉब ओपनिंग्स को स्पॉट करने लगता है जो पहले इग्नोर हो रही थी। वर्ड्स स्पेल होते हैं, इसलिए उन्हें स्पेलिंग बोला जाता है। साउंड वेव एक फिजिकल वाइब्रेशन है। डॉक्टर मसारू इमोटो का फेमस वाटर क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट याद है? उन्होंने पानी के ग्लास पे पॉजिटिव वर्ड्स जैसे लव और ग्रेटिट्यूड लिखे, तो आइस क्रिस्टल्स ब्यूटीफुल पैटर्न्स में फ्रीज हुए, और जिन पे आई हेट यू लिखा, वहाँ डिस्टॉर्टेड पैटर्न्स बने। आपकी बॉडी में 70% पानी है। आप सोचिए जो वर्ड्स आप रोज बोलते हैं वो आपके सेल्स पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। लो वाइब्रेशन वर्सेस हाई वाइब्रेशन वर्ड्स। लो वाइब्रेशन वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम हाई वाइब्रेशन वाले वर्ड से कैसे स्वैप कर सकते हैं। जो लो वाइब्रेशन वाले वर्ड्स हैं जिन्हें हमें बोलना बंद करना है, जैसे कि मुझे ये करना पड़ेगा, आई हैव टू, उसकी जगह पर ये प्रेफर करें, मुझे ये करने का मौका मिला है, आई गेट टू। तब आपका जो सबकॉन्शियस को सिग्नल जाएगा वो हैवी बर्डन की जगह ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी देखी उसमें। जब आप कहते हैं काश मेरे पास पैसा होता, तो आप एक लैक का माइंडसेट क्रिएट करते हैं। वहीं जब आप कहते हैं मैं वेल्थ अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो आप अबंडेंस का माइंडसेट क्रिएट करते हैं। जब आप कहते हैं मैं ट्राई करूंगा, तो आप डाउट में हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं ये काम पूरा कर रहा हूं, तो आप कमिटमेंट देते हैं। ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ये एक डेड एंड क्रिएट कर देता है। लेकिन वहीं जब आप ये कहते हैं मैं अभी इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं, तो आप क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। लोग बोलते हैं मैं तो रोज अफर्मेशंस बोलता हूँ, फिर भी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होता? रीजन सिंपल है, आप गलत तरीके से बोलते हो। फॉर्मूला समझिए, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल का प्रयोग करिए। सबकॉन्शियस माइंड में कोई फ्यूचर नहीं होता। अगर आप बोलोगे मैं एक दिन अमीर बनूंगा, तो वो एक दिन हमेशा फ्यूचर में ही रहेगा। बोलिए मैं हर दिन प्रॉस्पेरस बन रहा हूँ। इमोशन प्लस साउंड, भावनाएं और आवाज। शब्द बिना इमोशन के खाली डब्बे हैं। जब आप बोलो आई एम कॉन्फिडेंट, तो वो फीलिंग आपके रोम रोम को खड़े कर देने चाहिए, आपको गूज बम्स आने चाहिए, इतना ज्यादा आप उस फीलिंग को इनकलकेट करने की कोशिश करो। ड्रॉप नॉट एंड नो। आपका सबकॉन्शियस माइंड निगेटिव्स को प्रोसेस नहीं करता। अगर मैं आपको बोलूं आप एक लाल हाथी के बारे में मत सोचो, आपके दिमाग में क्या आया? रेड एलिफेंट, राइट? तो जब आप बोलते हो मुझे बीमार नहीं होना, दिमाग सिर्फ बीमार कैच करता है, तो इसकी जगह बोलिए मैं पूरी तरह से हेल्दी और एनर्जेटिक हूं। स्पोकन वर्ड्स के साथ रिटन वर्ड्स की पावर मैच हो जाए तो मिराकल होता है। इसको कहते हैं स्क्रिप्टिंग मेथड। इसमें आप अपनी फ्यूचर लाइफ को ऐसे लिखते हो जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। हर रात सोने से पहले एक डायरी उठाए, प्रेजेंट टेंस में लिखिए आज का दिन कितना अमेजिंग था, मुझे वो ड्रीम जॉब ऑफर लेटर मिल गया है, मैं कितना ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ।
जब आप लिखते हो, आपका हैंड और ब्रेन कोऑर्डिनेशन एक्टिव होता है। आपकी विजुअल, टैक्टाइल और ऑडिटरी सेंसरी नेटवर्क्स एक साथ लॉक हो जाती हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल 2 शब्द हैं आई एम, मैं हूं। आई एम के आगे आप जो भी लगाते हो, आप वो बनते जाते हो। आई एम टायर्ड, आई एम ब्रोकन, आई एम ब्रोक, आई एम अनलकी। स्टॉप पुटिंग दीज लेबल्स ऑन योर सेल्फ। ये लेबलाइजेशन खुद का करना बंद करें। जब आप आई एम बोलते हो, आप क्रिएटर को अपना बायोडेटा दे रहे होते हो, और जब आप बायोडाटा दे रहे हो तो अच्छा ही देना चाहिए ना भाई। तो स्टॉप आइडेंटिफाइंग विथ योर टेम्पररी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम आपका परमानेंट स्टेटस नहीं है। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपके 90% मैनिफेस्टेशन एनर्जी को लीक कर देती है। वो है कंप्लेनिंग और गॉसिप। जब आप किसी तीसरे बंदे की बुराई कर रहे होते हो, आप अपने सिस्टम में लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस जनरेट कर रहे हो। यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता कि आप किसकी बात कर रहे हो, यूनिवर्स सिर्फ फ्रीक्वेंसी कैच करता है। जेलसी और गॉसिप की फ्रीक्वेंसी है लैक और इनसिक्योरिटी। रूल आज से क्लियर बना लो, अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहो। साइलेंस यानी कि मौन इज 100 टाइम्स बेटर देन लो वाइब्रेशन वर्ड्स। और ये दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए है, आपके बेटरमेंट के लिए है। जब आप अपने जीवन का भार, अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं पर ले लें और तैयार हों ये मानने के लिए कि आप ही वो प्राणी हैं जो 100% अपने जीवन की हर स्थिति परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, आपका जीवन उसी क्षण बदलना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। आप अपने भाग्य के रचयिता हैं। आपको ये समझ आ जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं ही ब्रह्मा हूँ, और मैं ब्रह्मा होकर अपने जीवन को किस तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन को अपने शब्दों से हर पल पिरो रहा हूँ, सिंजो रहा हूँ। और जब ये कॉन्शियसनेस आ जाती है कि मेरे शब्द ही मुझे उस लेवल तक पहुंचा रहे हैं जहां पर मैं अभी हूं, तो क्या मैं अपने शब्दों पर ध्यान देकर, रेप्रिमेंडेशन कर कर, अपने शब्दों को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर कर अपनी लाइफ को और बेहतरीन नहीं बना सकता? क्योंकि भाई एक बात समझ लीजिए, ब्रह्मांड में अगर आपको मनुष्य योनि में जीवन मिला है तो जीवन सिर्फ और सिर्फ संकुचित होकर जीने के लिए नहीं मिला है। आपको ये जीवन मिला है ताकि आप अपनी लाइफ को पूरे कंफर्ट्स के साथ, पूरे डिग्निटी के साथ, पूरी लग्जरीज के साथ जिए, जिसको हम बोलते हैं भन्नाट ऐशो आराम के साथ जीना, उसके लिए मिली है। अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जो भी चीज़ आती है वो आपको कोई ना कोई लाइफ लेसन सिखाने के लिए आती है, जो आपके सोल के पर्पस के लिए, सोल के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको एज अ डाउन स्केलिंग देख रहे हैं तो फिर वो आपका पर्सपेक्टिव पे आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन जिस क्षण से आप, मैं बोलती हूँ इसी क्षण से आप अपने शब्दों पे ध्यान देना चालू करें। अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आप अपनी एनर्जी का मेजर परसेंटेज लीक आउट करवा देते हैं, वेस्ट करवा देते हैं। और वो वेस्ट कैसे होता है? वो वेस्ट होता है दूसरों के बारे में सोचकर, दूसरों के बारे में बोलकर। और हमारी एज ए ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम दूसरों के बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं, हम दूसरों के बारे में ज़्यादातर गलत बोलते हैं। और जब हम लोग दूसरों की बुराई करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, क्रिबिंग करते हैं, तो हम अपने आप को ऐसी वाइब्रेशनल स्टेट में लेके जाते हैं जहाँ से हमारी डिज़ायर हमसे ऑटोमेटिकली दूर होती चली जाती है। क्योंकि डिज़ायर हमेशा हाइयर वाइब्रेशन पे मिलेगी आपको, ना कि लोअर वाइब्रेशन पे। लोअर वाइब्रेशन पे जहाँ पर आप हो वहीं पर स्टिक रह जाओगे। तो अपनी लाइफ में कुछ रूल्स बनाइए। 3 C's जो है, कंप्लेंट, कंपैरिजन और क्रिबिंग, बंद करिए। दूसरों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करिए। अपनी ऊर्जा को अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए यूटिलाइज करिए। जितना ज़्यादा अपनी लाइफ को क्रिएट करने पे काम करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने अंदर एक अपलिफ्टमेंट देखेंगे, एक ज़ील टू लिव देखेंगे, एक जिंदा दिली देखेंगे, और आप हर किसी में ना सिर्फ और सिर्फ अच्छा देखना चालू कर देंगे। तो ये इसका जो मेन कारण है वो क्या है? मेन कारण है कि आपने अभी ये समझा नहीं है और ये जाना नहीं है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। जिस दिन, जिस क्षण आपने ये मान लिया कि इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके अंदर
विराजमान हैं और आप ही वो एक ऐसे इंसान हैं जो अपने जीवन को क्रिएट कर रहे हैं, रच रहे हैं, रचयिता हैं। आप अपने शब्दों को लेके, अपने एक्शंस को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाएँगे और आप एनर्जी कॉन्शियस हो जाएँगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वेयरएवर अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज़, वेयरएवर एनर्जी फ्लोज़ मैनिफेस्टेशन हैपेंस। जहाँ पे भी आपका ध्यान जाता है ना, वहाँ पर एनर्जी फ्लो होती है और वो चीज़ आपके मैनिफेस्टेशन में आ जाती है, मतलब आपकी लाइफ में आ जाती है। अटेंशन इक्वल टू इन्विटेशन होता है, याद रखिए। जिस भी चीज़ पे आप ध्यान देते हैं वो उसको आप न्योता देते हैं कि आप मेरे जीवन में आ जाइए। तो अगर आप किसी के जीवन की बुराइयों को देख के ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपके जीवन में वो कमियाँ आएँगी। किसी के जीवन का मज़ाक उड़ाएँगे तो वो चीज़ें आपके जीवन में आ जाएँगी। तो बुरी चीज़ों पे ध्यान ना दें। बुरी मतलब जो चीज़ें आपको अपने जीवन में नहीं चाहिए ओवरऑल, उन चीज़ों पे बिल्कुल ही ध्यान ना दें। उसके एवज़ में उन चीज़ों पर ध्यान देना चालू करें जो सच में आपको अपने जीवन में चाहिए। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप, चारों में से जिस भी एरिया में आपको एक्सेल करना है लाइफ में, जहाँ पे भी आपको लग रहा है आप लैग कर रहे हैं, अगर आपको चारों ही इम्प्रूव करने हैं तो चारों पे काम करिए अपने शब्दों के थ्रू। स्टार्ट सेइंग दैट आई एम इनफ, मैं पर्याप्त हूँ और आप पर्याप्त होते चले जाएँगे। आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच। अपना इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा लाइक लव मेरे ऊपर शावर करने के लिए आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू ऑल पीपल, है ना? और थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने के लिए। I am short of words right now. Okay. Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you're the king, you're the queen of your life. You are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है. Thank you for watching the video. Until next time, take care. See you in the next one. Bye-bye.